आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे लगातार पीएससी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें प्रीलिम्स के, आपको एक न एक क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड और उनके फार्मूलाज। ठीक है, ये हम जो है आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बिलोंग करता है किससे? इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, मतलब महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के बारे में आज जो है हम देखने वाले हैं, उनका फार्मूला, उनका कॉमन नेम और उनका केमिकल नेम, अर्थात उनका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, और साथ ही साथ हम जो है व्यापारिक नाम भी उसका जो है डिस्कस करने वाले हैं। और अक्सर जो है हमको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, या बेकिंग सोडा क्या होता है। ऐसे तमाम प्रकार के जो डेली यूज में हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स, उनके बेसिकली नाम और फार्मूला जो है जनरली पेपर में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो टेबल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसमें आपको ये तीन चीजें आपको समझनी है। पहली चीज जो है आपका ये है व्यापारिक नाम, जिसको हम कॉमन नेम से भी जानते हैं। ये डेली यूज में हम जो नाम बोलते हैं उसी को बेसिकली हम बोलते हैं व्यापारिक नाम या कॉमन नेम। दूसरा आपका जो है, हम दूसरे कॉलम में अगर हम देखें तो आपको रासायनिक नाम, उसका केमिकल नेम देखने को मिलेगा। और तीसरे जो है आपको कॉलम में आपको देखने को मिलेगा रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला, इसको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम इसके उपयोग पे भी जो है हम चर्चा करते रहेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक पहला नंबर में है आपका कॉमन सॉल्ट। इसको बेसिकली टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, या फिर हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो आपको कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, या फिर रॉक सॉल्ट, या फिर आपको बोला जाए मान लीजिए जो टेबल सॉल्ट है उसका फॉर्मूला या उसका केमिकल नाम अगर आपको पूछा जाए तो बेसिकली क्या होता है, उसका केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड। ये आपको याद रखना है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अगर फार्मूला की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर का इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो घरों में जनरली आपके जो है यूज होता है। चाहे आप सब्जी बना लें, चाहे आप कोई भी चीजें जब बनाते हैं, जो नमकीन होती है उसमें जो हम नमक डालते हैं उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको पेपर में देखने को मिलता है, वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब जिसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं खाना बनाने वाला जो सोडा होता है उसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आपको याद रखना है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बाई की जगह में आपको हाइड्रोजन भी लिखा होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लीजिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लीजिए, दोनों का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर में हम बात करते हैं धावन सोडा की। धावन सोडा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क एक बस ये है, यहाँ पर बाई या फिर हाइड्रोजन नहीं है, सिंपल सोडियम कार्बोनेट है। ये भी सोडियम कार्बोनेट है, ये भी सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जो बेकिंग सोडा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बी उसमें आ रहा है तो बाई उसमें आता है, याद रखना है आपको। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे तो बेकिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा बोलने से केवल और केवल सोडियम कार्बोनेट, इसको आपको याद रखना है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला में याद रखना है सोडियम कार्बोनेट भी आपको दिया रहेगा, मतलब आपको H2O का जो है आपको मॉलिक्यूल्स नहीं दिया रहेगा, ऐसा ऑप्शंस भी रहेगा। तो आपको चूज किसको करना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 H2O के मॉलिक्यूल्स को, डेका हाइड्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि 10 अणु हैं किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, तो उसको एक साथ, उसे फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट किसका, वॉशिंग सोडा का। ठीक है, इसको आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना कि ये फार्मूला है। डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट को अगर आप टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यूज में क्या है, बेकिंग सोडा की बात करें तो जैसे केक वगैरह बनते हैं उनमें हम जब डालते हैं, ठीक है, तो जो भी चीजें जिसको हमको स्पंजी बनाना है, थोड़ा फुलाना है, तो वहां पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा धावन सोडा की बात करें तो ये वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो इसको आपको बेसिकली यहाँ पर याद रखना है। नाउ आगे हम बात करते हैं, हमारा जो फोर्थ नंबर का जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है वो है कास्टिक सोडा। कई बार बेकिंग सोडा, धावन सोडा ना पूछ सके
आपको कास्टिक सोडा पूछ लेता है। तो कास्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो ये है सोडियम डाइहाइड्राइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको आपको याद रखना है। तो कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, दूसरे अगर स्टेट के पीएससी देखें तो, है ना। तो मैं सारे केमिकल कंपाउंड्स को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया हूँ जो अदर पीएससी जैसे एमपी में या फिर यूपी में भी क्वेश्चंस जहाँ से पूछे गए हैं, इसमें सारे इंक्लूड है। तो अगर आपको क्वेश्चंस अगर फार्मूला से इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स अगर आते हैं या उसके नेम से आते हैं तो आपके जो है अभी मैं जो बताऊंगा वो यहीं से ही जनरली जो है फंसते हैं। तो आप जरूर से इन सबके नोट्स बना लीजिए और या फिर आप उसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है उसको याद रख लीजिए। बेटर है कि एक जो है 2 पेज में आप A4 साइज में आप उसको नोट्स बना लीजिए तो आपको जो है आसानी होगी रिवीजन के लिए। अगला हम बात करते हैं, ये भी बहुत फेमस जो है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, बेसिकली सोडियम नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं। इसका जो ये नाम है चिले सॉल्टपीटर, ये पूछा जाता है जनरली, आपको याद रखना है। तो चिले सॉल्टपीटर जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं केमिकल नेम में, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जिसको हम चिले सॉल्टपीटर बोलते हैं, ये आपको जो है याद रखना है कि हम चिले सॉल्टपीटर किसको बोलते हैं। अगला जो है सुहागा जिसको इंग्लिश में हम बोरेक्स भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ये, ठीक है, केमिस्ट्री में बोरेक्स इसको हम बोलते हैं केमिकल नेम इसका फॉर्मूला जो है यहाँ आप देख सकते हैं Na2B4O7.10H2O, ये है बोरेक्स का फॉर्मूला, ये भी आपको जो है याद रखना है। यहाँ जितने भी आपको केमिकल जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा है, इनके फॉर्मूला भी एज वेल एज आपको याद रखने हैं। कई बार आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है 4 ऑप्शन देके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नाउ अगले केमिकल कंपाउंड की हम बात करते हैं जो कि है सोडा एस, 7th नंबर का कंपाउंड है। सोडा एस की अगर हम बात करें तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। बेसिकली यहाँ पर आप देख होंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जनरली सोडा एस इसको हम बर्न्ट क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। यहाँ पर से जो है सोडा ऐश मतलब ये जल चुका है, ऐश मतलब क्या है, राख है, उसको हम एक प्रकार से बोलते हैं, सोडा राख भी उसको हम बोल सकते हैं। तो ये जला हुआ है, ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर जला हुआ सोडियम कार्बोनेट पूछे या बर्न्ट सोडियम कार्बोनेट पूछे या सोडा एस पूछे तो यही उसका मतलब है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबर सॉल्ट, ठीक है, 8th नंबर का जो है ये इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ग्लोबर सॉल्ट जो है बेसिकली सोडियम सल्फेट को बोला जाता है, उसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, इसको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इसका फार्मूला की अगर हम बात करें तो Na2SO4.10H2O मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पर है इसके फार्मूला में सोडियम सल्फेट के साथ में, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो अभी तक 10H2O वाला कौन कौन सा है, अगर हम देखें तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में अगर 10H2O आएगा तो वो वॉशिंग सोडा कहलाएगा। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ में कोई भी जो है आपको वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है तो वो सोडा ऐश कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें बोरेक्स में तो बोरेक्स में भी आपको यहाँ पर 10H2O आप मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। सोडियम सल्फेट के साथ में अगर आपको 10 मॉलिक्यूल H2O देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसके बाद में अगर हम देखें तो 9th नंबर का ये कंपाउंड है, बहुत ही फेमस कंपाउंड विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका फार्मूला इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, जो आपको दे उनमें से कोई एक आपको चूज करना है। दोनों नहीं देगा, याद रखना है आपको, कोई एक इनमें से देगा तो उसको आपको यहाँ पर जरूर से ध्यान में रखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ये जो है ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर अगर हम बात करें तो ये जो ऐसी इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जहाँ पर भी कलर जो है डाइज का काम होता है वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है पानी वगैरह को क्लियर करने के लिए भी जो है साफ करने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं 10th नंबर में चूने का जल, जिसको हम वो लाइम वाटर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसका फार्मूला की अगर हम बात करें तो कैल्शियम
बेसिकली हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। देखिए कुछ कुछ चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्विक लाइम में, लाइम स्टोन में और लाइम वाटर में, इनके फॉर्मूला में जनरली जम्बल्ड हो जाता है, कई बार इनको टेबल के फॉर्म में पूछ लेता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है कि चूने का जल अगर लाइम वाटर बोला जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ट्वाइस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ट्वाइस है, उसकी ट्वाइस मॉलिक्यूल है, इसको आपको याद रखना है। नाउ अगला इंपॉर्टेंट इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिना बुझा हुआ चूना की। मैं क्विक लाइम पहले बता रहा हूँ क्योंकि चूने का जल हमने देखा है, तो यहाँ बिना बुझा हुआ चूना जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, ये बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाए तो लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड केवल बोला जाए तो बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। इसी में अगर हम जल मिला दें, कैल्शियम ऑक्साइड में ही हम अगर H2O मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का जो है जल बन जाएगा, वो सिंपल सी बात है। तो ये क्विक लाइम है, बिना बुझा हुआ चूना है। जैसे हम पानी डालेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं चूने का पत्थर की। अगर हम बात करें ना तो चूने का पत्थर सिंपली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चूने का पत्थर हो गया और संगमरमर हो गया, दोनों एक्चुअली में क्या है, दोनों एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये रहा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो चूने वाला चीज है उसको हमने देखा यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया चूने का जल, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ बिना बुझा चूना क्विक लाइम बोलेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर चूने का पत्थर या फिर संगमरमर बोलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, दोनों आपको याद रखना है। तो ये हो गया कैल्शियम के कंपाउंड के बारे में। बाकी बचे हुए कंपाउंड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। कई पेपर में जो है यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जिप्सम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये आपको जो है बेसिकली यहाँ पर याद रखना है। तो अगर हम बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जिप्सम जो है इसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट। यहां पर आप फार्मूला यहां पर ध्यान से आप देखिएगा कि कैल्शियम सल्फेट के साथ में अगर आपको 2H2O दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, 2H2O अगर आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की क्या है, 2H2O, ये आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट के साथ में, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम को ही जब हम गर्म करते हैं ना, जिप्सम को ही जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करते हैं तो उसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ऐसा फॉर्मूला लिखा हूं मैं, एक फॉर्मूला और भी है जो दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आजकल पेपर में जो इंपॉर्टेंट जो उसका मेन फार्मूला है उसको ना दे करके आपको पूछ लेता है जो उसका चेंज वाला फार्मूला है, मतलब इस प्रकार का जो फार्मूला है उसको पूछ लेता है। एक्चुअल फार्मूला तो ये है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, हाफ H2O, जो नाम यहाँ पर दिख रहा है आपको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, हेमीहाइड्रेटेड मतलब हाफ H2O, और कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4। तो ये आपको फॉर्मूला अगर दिया है तो ये भी सही है, और ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आपको ये फॉर्मूला पूछता है। तो क्यों ये यहां से कैसे कन्वर्ट हुआ, जब आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे ना इस मॉलिक्यूल को, इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा, सामने 2 आ जाएगा, और ये 2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपको समझना है कि चाहे कोई भी एक इनमें से दे, 2CaSO4.2H2O, अगर 2 मॉलिक्यूल में देगा तो सामने भी 2 रहेगा, और अगर सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर हाफ H2O रहेगा, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम और इसमें बस यही फर्क है, और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये फॉर्मूला कई बार दे देता है तो आप जो है नहीं पता, अगर आपको होता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। तो यह बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौक की, चौक की हम बात करें तो ये भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर 3 चीजें कैल्शियम कार्बोनेट के नाम पे हम जान रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, चूने का पत्थर और संगमरमर मार्बल, ये तीनों जो है क्या कहलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि चूने का जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा,
बेसिकली अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम जो है बेसिकली ये पत्थर के रूप में होता है और यहाँ इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है प्लास्टर करते हैं डॉक्टर, जो है फ्रैक्चर जब हो जाता है बोन्स तो उसको जो है प्लास्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स, मूर्तियां बनाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, स्कल्पचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखते हैं कि प्लास्टर जब हम करते हैं तो उसके अलावा जो पुट्टी वगैरह की जाती है तो बेसिकली एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वॉल्स में बेसिकली उसके एक प्रकार से बोलते हैं फ्लोरिंग बोल सकते हैं हम, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पीओपी, इसको आपको याद रखना है। बाकी के बारे में आपको पता ही है कि क्या क्या उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम बात करते हैं और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड है वो है नौसादर। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर, इसको आपको याद रखना है, कई बार ये भी पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाफिंग गैस कई बार पेपर में पूछा गया है। जनरली जनरल नॉलेज के रूप में आपको ये मालूम होना चाहिए लाफिंग गैस किसको बोलते हैं। तो लाफिंग गैस जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाफिंग गैस के बारे में, ठीक है। तो लाफिंग गैस जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। नाउ आगे हम बात करते हैं लिथार्ज की। लिथार्ज की बात करें तो लेड ऑक्साइड को ही हम लिथार्ज बोलते हैं, PbO इसका जो है क्या है फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। नाउ अगला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है गैलेना, ठीक है। गैलेना मतलब लेड सल्फाइड, लेड का ही कंपाउंड है। तो लेड का ऑक्साइड जाना जाता है लिथार्ज के नाम से, लेड का सल्फाइड जाना जाता है गैलेना के नाम से, इसको आपको जो है याद रखना है। नाउ आगे आते हैं लाल सिंदूर, हिंदी का ही नाम है इसलिए आपको हिंदी में ही याद रखना चाहिए। रेड सिंदूर इसको हम बोलते हैं या फिर लाल सिंदूर बोलते हैं। तो लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड इसका जो है नाम है, Pb3O4, ये आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। एक ऐसे ही लेड का एक और कंपाउंड है सफेद लेड, जिसको हम बेसिकली व्हाइट लेड बोलते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लेड कार्बोनेट के साथ में लेड हाइड्रोक्साइड दोनों मॉलिक्यूल मिक्स हैं और इसको हमने क्या बोला, बेसिक लेड कार्बोनेट इसका जो है नाम है, इसको आपको याद रखना है, व्हाइट लेड, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नमक का अम्ल, ठीक है, एसिड ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या है, नमक का अम्ल क्यों हमने बोला, ये अम्ल को NaCl के एप्लीकेशन से बनाया गया है। तो HCl प्लस जो यहाँ पर बात कर रहे हैं HCl की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम नमक का अम्ल बोलते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं तो आपको NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं या फिर नमक का अम्ल बोलते हैं। इसको आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। आपने छत्तीसगढ़ में बेसिकली पढ़ा होगा जो है नमक बनाने वाला जो आंदोलन था, ठीक है, उसको जो है गांधी जी दांडी जो यात्रा है उसको करते हैं और फिर जो है नमक बनाकर उस कानून को तोड़ते हैं। तो उसमें यहाँ पर भी रायपुर में भी जो है रविशंकर जी के, पंडित रविशंकर के द्वारा जो है नमक बनाया गया था, HCl प्लस NaOH के द्वारा NaCl बनाया गया था। आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं तो उसी कारण से इसको हम नमक का अम्ल बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। नाउ सोरे का अम्ल, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, सोरेज एसिड, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल या फिर हम बोलते हैं इसको यहाँ पर HNO3, नाइट्रिक अम्ल को याद रखना है। जो पूछा जाता है उसका कॉमन नेम है सोरे का अम्ल, सोरेज एसिड, इसको आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है। इसके बाद में ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ये आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है, बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में स्कूल में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर इसको हम शुष्क बर्फ ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये है आपका CO2 और कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका फॉर्मूला है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और फॉर्मूला है ऑयल ऑफ बेसिकली विट्रियोल, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, इंग्लिश में ही इसका नाम है, इसको आपको याद रखना है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, जिसको बेसिकली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के नाम से इसको हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, H2SO4 के नाम से इसको हम जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको हम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अगर बोला जाए तो उसका नाम, एक नाम, इंपॉर्टेंट नाम जो व्यापारिक नाम है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की ओर। अगला जो कंपाउंड है हमारा वो है प्रोड्यूसर गैस। कई बार जो है पूछा गया है कुछ गैसेस के बारे में, जैसे मार्स गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया, ऐसे कुछ गैसेस के नाम पूछे जाते हैं या उसके कंपोजिशन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वो भी मैंने मेंशन किया है। प्रोड्यूसर गैस के बारे में जो है आप देखिए यहाँ पर कि किसका किसका मिक्सचर है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, इसका जो है मिक्सचर कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। इसको आपको याद रखना है, CO+N2 बहुत इंपॉर्टेंट जो है गैस, ये आपको याद रखना है। मार्स गैस की बात करें तो मार्स गैस जो होता है उसमें मीथेन को हम बेसिकली मार्स गैस बोलते हैं, CH4। मार्स मतलब समझिए आपकी दलदली भूमि, दलदली भूमि वेटलैंड, वेटलैंड से कौन सी गैस निकलती है तो मीथेन गैस वहां से रिलीज होती है, इसी कारण से इसको क्या बोला गया, मार्स गैस बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है, CH4 इसका फार्मूला होता है। मिक की बात करते हैं, मिक मतलब क्या, मिक MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको रेड कलर से मार्क किया हुआ है, फॉस्जिन को रेड कलर से मार्क किया है। इसके अलावा एक और चीज है मस्टर्ड गैस। इन तीन जो है कंपाउंड को मैंने स्पेशली रेड कलर से मार्क किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये तीनों जो हैं अगर हम बात करें वेपन्स की तरह इस्तेमाल किए गए, बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह इसको जो है इस्तेमाल किया गया है। मिक को तो नहीं, मिक को बेसिकली हम बात करें तो ये एक्सीडेंट हुआ था जो आप जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी, इसको आप जानते हैं ये कब हुआ था, इसको आप जो है आप देखिए तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, आपको एनवायरमेंट में भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था इससे पूछ लेता है, या फिर आपको जो है जनरल नॉलेज साइंस से पूछ लेता है कि उनमें कौन सी गैस जो है रिलीज हो गई थी जो कि पॉइजनस गैस है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC, आइसोसाइनाइड मतलब NC, साइनाइड मतलब CN, बस उल्टा ये फर्क होता है। तो CH3CN मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बात आपको याद रखना है। ये जो है भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें आपको याद रखना है कि वो ट्रेजेडी में ये गैस रिलीज हुई थी। नाउ आगे हम बढ़ते हैं फ्रियोन के बारे में, तो मैं यहाँ पास इसको अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फ्रियोन की बात करते हैं। फ्रियोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, क्योंकि इसके कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ओजोन लेयर को। और फ्रियोन जो है, फ्रियोन गैस का जो है एज ए रेफ्रिजरेटर में या फिर हम बोलते हैं AC वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। हालांकि ये रिप्लेस हो चुकी है अब बाकी कुछ गैसेस के द्वारा, ठीक है। तो डाइफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है। फ्रियोन का पूरा नाम क्या है, डाइफ्लोरोकार्बन। तो आप देखिए 2 F है और 2 Cl है और एक कार्बन, तो डाइक्लोरोकार्बन CF2Cl2 इसका फार्मूला है फ्रियोन का, इसको आपको याद रखना चाहिए। ओजोन को ये क्या करता है, डिप्लीट करता है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS के नाम से भी इसको जानते हैं, ओजोन क्षयकारी पदार्थ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक की तरह, जिसको बेहोश करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले किया जाता था, अब तो नहीं किया जाता है। ट्राइक्लोरोमीथेन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ फार्मूला है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको आपको याद रखना है। नाउ TNT क्या है आपको मालूम होगा, एक्सप्लोजिव, विस्फोटक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है, और विस्फोटक की तरह जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन लिखा गया है, टोलुइन होता है वो एक्चुअली में, तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फार्मूला है CH3H3NO2 ब्रैकेट में आफ्टर थ्राइस, ठीक है। 3 NO2 के मॉलिक्यूल हैं C6H3 के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो कि एक एक्सप्लोजिव की तरह जो है काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे हम बात करते हैं वुड स्पिरिट, जिसको हम कास्ट जो है स्पिरिट भी बोलते हैं हिंदी में, कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट जो है फेमस नाम है, इसलिए आपको याद रखना है। मिथाइल एल्कोहल मतलब CH3OH, फार्मूला देख लीजिए, CH3OH इसका फार्मूला है, इसको आपको जो है याद रखना है मिथाइल एल्कोहल के बारे में, ठीक है। वुड स्पिरिट इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, हम वुड स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है। फॉस्जिन गैस के बारे में बात करते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केमिकल वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करें तो फॉस्जिन और मस्टर्ड गैस, 2 गैसेस का इस्तेमाल किया गया था एज ए बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अर्थात यहाँ पर ये जो है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जैव रासायनिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था फॉस्जिन गैस को, जिसका फार्मूला है कार्बोनिल क्लोराइड। नाम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। COCl2 इसका फार्मूला है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अभी हमने बात की फॉस्जिन गैस किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 में एज ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है इस्तेमाल किया गया था।
कार्बोनिल क्लोराइड को, ये आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं, लास्ट हमारा स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं हॉर्न सिल्वर, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, AgCl, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जनरली पूछा जाता है। भारी जल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है एज ए कूलेंट एजेंट। तो ड्यूटेरियम जो है ऑक्साइड नाम है इसका, D2O, H2O की जगह में क्या होगा, D2O। फिटकरी के बारे में कई बार पूछा गया है, एलम के बारे में। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट नाम जनरली पूछा जाता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये याद रखना है। फार्मूला जो है आपका लंबा चौड़ा फार्मूला होता है, फार्मूला अगर नाम याद नहीं भी रहेगा तो आपको ये नाम आपको याद रखना है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्टर्ड गैस की, ये भी वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हालांकि मैंने दे दिया है। आपको याद रखने की क्या जरूरत है, मस्टर्ड गैस और फॉक्सिन गैस को वर्ल्ड वॉर 1 के में जो है एज ए जो है बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, वो आपको याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलिका की बात करते हैं, सिलिका की जब हम बात करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये तो आपको याद मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। रेत जो हम बोलते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड वही है और कुछ नहीं है। अम्लराज के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र डाइहाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो HCl होता है वो कितना होता है, 3 होता है, और HNO3 कितना होता है, वो 1 होता है, इतना आपको याद रखना है। अगर HCl पहले हो गए तो 3:1, HNO3 पहले लिख रहे हो तो 1:3, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। HCl 3 रहता है, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल HCl का और 1 मॉलिक्यूल HNO3 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो ज्वेलरी शॉप होते हैं उसमें उसको गोल्ड को साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जल गैस, वाटर गैस, जैसे मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर गैस के बारे में, CO+N2, मार्स गैस CH4। इसी तरह से जल गैस, वाटर गैस, ये भी बहुत पूछा था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मतलब CO+H2 अगर रहे तो आपको समझना है कि ये कौन सी गैस है, ये है आपकी वाटर गैस। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर गैस क्या है, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, CO+H2 अगर बोला जाए, CO+H2 अगर बोला जाए तो फिर वो कौन सा गैस हो जाएगा, वाटर गैस। मतलब दोनों गैस में, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन है। प्रोड्यूसर गैस में अगला जो गैस है वो N2 है और इसमें जो है वो क्या है, H2 है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा जो है बेसिकली अगर हम बात करें हमारा इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, उनके फॉर्मूला और कुछ के हमने इस्तेमाल भी देखे। जनरली आपको सीधे क्वेश्चंस इसी लिस्ट से पूछे जाते हैं, तो इतना अगर आपने कर लिया तो आप निश्चिंत रहिए, जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं इसी लिस्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फॉर्मूला के नाम से आए, चाहे वो आपके वो एक्सीडेंट में जो गैस रिलीज हुई, या फिर वर्ल्ड वॉर 1 में कौन सा गैस इस्तेमाल हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया, लाफिंग गैस के बारे में भी जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ पर डिस्कस कर ली, जो भी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से भी पूछा जाता है या स्पेसिफिक साइंस से भी जो आपको कंपाउंड पूछे जाते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में देखा है। तो ये वीडियो हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम जो है कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।